जय हिंद दोस्तों। आज मैं उनके लिए ये वीडियो बना रहा हूँ जो लोग फ्लैट खरीदना चाहते हैं या फिर जो लोग फ्लैट में रह रहे हैं या फिर फ्लैट के बारे में जानना चाहते हैं कि फ्लैट होता क्या है। अब देखिए, फ्लैट को लेकर तरह तरह की भ्रांतियां लोगों में। फ्लैट तो आप जानते हैं कि किसी बिल्डिंग में जो फ्लैट बनता है, किसी बिल्डिंग में जो आप खरीदते हैं 1 BHK, 2 BHK, 3 BHK, 4 BHK, जितना भी BHK आप खरीदते हैं उतना आपको रूम मिलता है, साथ में एक डाइनिंग हॉल मिलता है, किचन बाथरूम मिलता है आपको। और उस बिल्डिंग में सैकड़ों लोग रहते हैं। अगर बड़े फ्लैट है तो किसी फ्लैट में 50 फैमिली रहते हैं, किसी फ्लैट में 10 फैमिली रहते हैं। जैसा फ्लैट है उस प्रकार का फैमिली रहते हैं और सभी फ्लोर पर अलग अलग लोग रहते हैं, सभी कमरे में अलग अलग लोग रहते हैं, क्योंकि अलग अलग बिक्री ही होता है। समझिए कि एक फ्लैट को कितने लोगों के हाथों बेच दिया जाता है। अब मन में यह सवाल लोगों का रहता है कि देखिए, फ्लैट तो मैंने खरीद लिया हुआ, इसमें 50 परिवार, 40 परिवार, 30 परिवार, 10 परिवार, जैसा फ्लैट लोग लिए हुआ है, तो क्या जो जमीन नीचे में है, जो भूमि नीचे में है, क्या उस पर किसका अधिकार है? क्या बिल्डर का अधिकार है या फिर यह सभी लोगों का अधिकार है? कानून क्या कहता है, लॉ क्या कहता है? क्या फिर से कभी टूट कर यह फ्लैट बनेगा तो जो लोग इस फ्लैट में है क्या उसको फिर से फ्लैट मिलेगा, या फिर खुद से कंस्ट्रक्शन कराना होगा, या फिर कोई आपदा में, भूकंप में, किसी प्रकार का आपदा में फ्लैट गिर जाता है, टूट जाता है, तो फिर किस तरह से इसमें लोग अपना बंटवारा करेंगे या फिर से इसको हासिल करेंगे, कब्जा करेंगे, क्या सिस्टम? आज इसी के बारे में पूरी जानकारी देने जा रहा हूं। बहुत कम समय लूंगा, पूरे वीडियो में आप बने रहेंगे। रिक्वेस्ट है, वीडियो को लाइक जरूर कर देंगे आप। अब देखिए, फ्लैट जो डेवलप किया जाता है, तो जिस तरह से डेवलप होता है फ्लैट, उस तरह से फ्लैट का रेट भी होता है। बहुत सारे लोगों में यह भ्रांतियां है कि फ्लैट 99 साल के लीज पे दिया जाता है, 50 साल के लीज पे दिया जाता है, 100 साल के लीज पे दिया जाता है। तो इस तरह के लोगों में भ्रांतियां है। मैं आपको बता दूं कि ये जो फ्लैट आप खरीदते हैं उसका किसी प्रकार का कोई भी टाइमिंग नहीं होता है। दूसरी बात बता देता हूँ कि फ्लैट जो होता है, जो आपने खरीदा है, फ्लैट को रजिस्ट्री कराया, फ्लैट रजिस्ट्री भी होता है, रजिस्टर्ड होता है। तो ये चीज आप देखेंगे, अगर रजिस्ट्री किया हुआ है फ्लैट, आपने रजिस्टर्ड कराया है फ्लैट को, तो वो फ्लैट जब भी हो, चाहे वो 99 साल के बाद हो, चाहे 50 साल के बाद हो, चाहे 200 साल के बाद हो, आपके पूर्व वंशज उसमें रह रहे हो, उसका जमीन से लेके फ्लैट तक में अधिकार होता है। जैसे मान लिया जाए कि 1 एकड़ में पूरा फ्लैट बना हुआ है, उसमें मान लिया जाए कि 100 फैमिली रह रहा है उस फ्लैट में। कोई 2 BHK खरीद के, कोई 1 BHK खरीद के, कोई 4 BHK खरीद के ऐसे रह रहा है। लेकिन वो 100 साल बाद, 150 साल बाद उसको तोड़ने का ऑर्डर आ जाए कि अब फ्लैट टूटेगा, इसका समय हो गया हुआ है, जर्जर हो गया हुआ है, तो उस समय होगा क्या कि जो व्यक्ति उसमें जिस हिसाब से फ्लैट मिला हुआ है उसी हिसाब से वो उस जमीन के अधिकारी होंगे। जो जमीन होगा उस जमीन के अधिकारी होंगे। वो जमीन उसी का होता है जितने लोग उस फ्लैट में रह रहे हैं, जिस उस फ्लैट में जितने लोग रह रहे हैं उसी का होता है। तो वो 1 एकड़ जो जमीन होगा, जितने भी फैमिली उसमें रह रहा है, तो जिस हिसाब से उसको फ्लैट मिला हुआ है, जैसे 4 BHK जो लिया हुआ है उसको उसी हिसाब से उसमें हिस्सा होगा, जो 2 BHK लिया हुआ है उसको उसी हिसाब से हिस्सा होगा, जो 1 BHK लिया हुआ है उसी हिसाब से हिस्सा होगा। उस हिसाब से तो बहुत सारे फ्लोर होते हैं, एरिया नहीं होगा, उस हिसाब से डिवाइड किया जाएगा कि किसको कितना पड़ेगा, और उस हिसाब से उस जमीन का वो अधिकारी होंगे। या फिर उस जमीन का अगर सेल होगा, उस समय के हिसाब से नीलामी होगा, या फिर उसकी बिक्री होगी, या फिर रिकंस्ट्रक्शन फिर से अगर बिल्डिंग बनाया जाएगा, तो वो सभी का पैसा बराबर लगा के बनाना होगा और उसी प्रकार से सब डिवाइड कर सकते हैं। फिर अपना अपना फ्लोर, अपना अपना हिस्सा ले सकते हैं, या फिर उस जमीन के नीलामी करके, बिक्री करके सब उस हिसाब से, अपने हिसाब से पैसा बंटवारा कर सकते हैं। सभी को उसी हिसाब से पैसा मिल जाएगा। अगर जो बिल्डर आपको दिया है, जो कंपनी आपको दिया है, अगर उस समय वो कंपनी रहती है तो कंपनी ही इस तरह का प्रावधान करा देगी। अन्यथा जिस सोसाइटी में आप रहते हैं तो वो सोसाइटी वहां पर होता है, वो सोसाइटी इस काम को देखेगी, वो सोसाइटी ये काम करवाएगी। ये नहीं कि आपको खुद करना है, आपस में लड़ाई करना है, आपस में बंटवारा करना है, ऐसा कुछ नहीं। क्योंकि हर फ्लैट एक सोसाइटी के अंडर में होता है और वो सोसाइटी ही आपको ये काम करवा के देगी। तो ये मैं बता रहा हूँ जिस फ्लैट की रजिस्ट्री है उसके बारे में बता रहा हूँ, रजिस्टर्ड फ्लैट के बारे में। तो आपकी रजिस्ट्री है तो आप जमीन का भी, जमीन से लेकर ऊपर तक का हिस्सेदार होते हैं, आप भी बराबर के हिस्सेदारी होते हैं। दूसरा क्या है, लीज पे होता है। अब लीज क्या होता है, जैसे कि फ्लैट किसी और का होता है, आप खरीदते हैं, वो आपको लीज बना के देता है। 50 साल का, 100 साल का, 90 साल का, 80 साल का, या फिर 20 साल वो रह चुका है, 80 साल बचा हुआ है तो 80 साल का आपको लीज करके देगा। तो वो लीज होता है। तो लीज में क्या है कि जितने दिनों का आपका लीज है उतने दिनों बाद वो फ्लैट आपको खाली कर देना है। जिस इंसान ने आपको लीज बना के दिया है उसके बाद उसका मालिकाना हक उसके पास होता है।
तो ये लीज होता है। तो बहुत फ्लैट लीज पे भी दिया जाता है कि 50 साल के लिए मैंने आपको दे दिया, ये इसका कीमत 20 लाख रुपए है, 50 साल आप इसमें रहे, उसके बाद ये फ्लैट फिर आपको छोड़ देना होगा, तो इसको बोलते हैं लीज। लेकिन रजिस्ट्री अगर हो जाता है तो वो फ्लैट आपका हमेशा के लिए हो जाता है, उसमें से आपको कभी नहीं निकाला जा सकता है। वो बिल्डिंग दोबारा भी बनता है तो फिर उसमें आपको फ्लैट मिलेगा, और पूरा तोड़ के अगर उस जमीन को सेल किया जाता है तो उसमें आपको उस समय के हिसाब से जो अभी का वैल्यू है उस हिसाब से, मतलब जिस समय में वो बिकेगा, जैसे आज से 50 साल बाद वो बिक रहा है प्रॉपर्टी, तो उसी हिसाब से आपको हिस्सेदारी मिलेगा। जैसे कि आज आपने 20 लाख रुपया में लिया हुआ है, उस समय 2 करोड़ कीमत है, तो 2 करोड़ ही आपके हिस्सेदारी मिलेगा। जितना आपके हिस्से का जो आपका हिस्सा होगा, जितना अधिकार होगा उतना का उतना पैसा मिलेगा। लेकिन लीज वालों को कुछ नहीं मिलेगा, जो समय पूरा होगा तो लीज पे छोड़। अब लीज वाला फ्लैट कैसा होता है कि कोई बिल्डर कोई जमीन को खरीद लिया, उसमें उसने 100 कमरे, 20 कमरे, 50 कमरे बना दिया, 1 BHK, 2 BHK, 3 BHK करके उसने बेच दिया। लेकिन वो सबको लीज करता है। लीज करता है कि 99 साल का लीज है, 99 साल का लीज है, 50 साल का लीज है, 60 साल का, जो भी लीज आपको लिख के देता है उसमें लीज बना कर देता है। तो वो क्या होता है, वो पूरा बिल्डिंग बिल्डर का ही होता है। उस समय लीज पूरा होता है, बिल्डिंग को तोड़ के रिकंस्ट्रक्शन करते हैं वो जाने बिल्डर, बिल्डर का काम है। आपका समय होगा छोड़ देना होगा, आप नहीं है, आपके बच्चे रह रहे हैं, उस समय छोड़ देना होगा। हाँ, बीच में उस फ्लैट को भी खरीद बेच आप कर सकते हैं, क्योंकि आपको अगर 50 साल, 60 साल, 80 साल, 100 साल के लिए मिला हुआ है, आपने 20 साल रहा तो 80 साल के लिए फिर किसी को बेच सकते हैं। अगर आपने 30 साल हो गया तो 70 साल के लिए बेच सकते हैं। 50 साल का है, 10 साल आप रह रही है तो 40 साल के लिए किसी को बेच सकते हैं। तो वो फिर आप लीज अगले को बना सकते हैं। तो लीज बना सकते हैं, आप भी किसी को लीज बना सकते हैं। लीज वाले में ये सिस्टम होता है। तीसरा क्या है, पावर ऑफ अटर्नी। दिल्ली वगैरह में आप देखेंगे, चाहे बड़े बड़े शहरों में देखेंगे, पावर ऑफ अटर्नी भी बनता है। तो उसमें भी है कि आपका अधिकार नहीं रहता है, वो पावर ऑफ अटर्नी दिया जाता है, आप है जमीन पर आपका किसी प्रकार का कोई अधिकार नहीं होता है। तो फ्लैट का कई सिस्टम होता है। एक रजिस्ट्री वाला फ्लैट हो गया जो मैंने आपको बताया, दूसरा लीज वाला फ्लैट हो गया, तीसरा पावर ऑफ अटर्नी। अब आपको ये देखना है कि आपने फ्लैट ले रखा है तो आपका लीज है या रजिस्ट्री है या फिर पावर ऑफ अटर्नी है। तो ये चीज आपको देखना पड़ेगा। यही नहीं कि सिर्फ फ्लैट ले लिया और सारे फ्लैट के लिए एक कानून है, एक लॉ है, ऐसा नहीं है। ये 3 तरह का फ्लैट होता है और तीनों के लिए अलग अलग सिस्टम है, अलग अलग लॉ है। तो पावर ऑफ अटर्नी है और लीज है, तो उसमें आपका कोई भी अधिकार नहीं है। जितने दिनों के लिए लीज बना हुआ है या फिर जितने टाइम के लिए आपका पावर ऑफ अटर्नी किया गया है, वही टाइम वैलिड रहेगा, उतने दिन के ही अधिकारी आप रहेंगे। उसके बाद आपको वो फ्लैट खाली कर देना होगा, चाहे आपने बिल्डर से लिया हो या फिर आपने भूमि मालिक से लिया हो या फिर आपने किसी कंपनी से लिया हो या फिर आपने DDA से लिया हो। तो किसी से लिया हो तो वो आप उसका सिस्टम अलग है। रजिस्ट्री हो गया, चाहे किस देश के किसी भी कोना में फ्लैट अगर रजिस्ट्री करके आपको मिल रहा है तो आप जमीन तक के अधिकारी है, उतने हिस्सेदारी का जितना वैल्यू का आपका फ्लैट है, और जो वैल्यू का आपका 50 साल 100 साल बाद फ्लैट रहेगा, उतने वैल्यू का आपको जमीन का भी अधिकार हमेशा रहेगा। ये चीज समझ लीजिए। तो इससे ये भी साबित हो जाता है कि कभी भूकंप पे फ्लैट गिर जाता है या फिर कुछ हो जाता है, रिकंस्ट्रक्शन होता है, तो आपको अधिकार रहेगा ही रहेगा, अधिकार कभी भी खत्म नहीं होगा। बिल्डर इसमें कुछ करने नहीं आएगा, आपको सोसाइटी आपका सारा सिस्टम करके देगा और सारा चीज आपको बताएगा कि आपको क्या करना है, कैसे किसको क्या मिलेगा, किस तरह से या कंस्ट्रक्शन करना है, या फिर जमीन को किसी कंपनी को, किसी बिल्डर को या फिर किसी से बेच के आप लोगों का पैसा डिवाइड करना है। तो ये सारी चीजें बता देगा। इसके अलावा भी इसमें बहुत सारी बातें हैं। आप जानकारी चाहते हैं, जो मन में मान लीजिए सवाल है, कुछ जो नहीं बता पाया हूँ, कुछ प्रश्न है, कुछ पूछना चाहते हैं, कुछ जानना चाहते हैं, तो कमेंट बॉक्स में लिख सकते हैं। आपके टॉपिक पर भी वीडियो बना दूंगा, क्योंकि यह भी कई लोगों ने सवाल किया था और बहुत सारे लोग जानना भी चाह रहे थे, इसलिए मैं इस टॉपिक पर वीडियो बना दिया। आप भी लिखेंगे, आपके टॉपिक पर भी वीडियो बना दूंगा। देखिए, आप जानते हैं ये समय समय पर मैं कानून से संबंधित हो गया, गवर्नमेंट स्कीम से संबंधित हो गया, फिर बैंकिंग हो गया, इंश्योरेंस हो गया, बहुत टॉपिक पर वीडियो बनाता हूँ। सोशल पॉलिटिकल हर मुद्दे पर वीडियो बनाता हूँ, जिससे आप अवेयर हो सके। मतलब मेरा चैनल ही है अवेयरनेस का, मैं लोगों को अवेयर करता हूँ। जो चीज आप नहीं जानते हैं मैं कोशिश करता हूँ वो चीज आपको बताओ, और जो लोग जानते हैं उनके लिए तो अच्छी बात है। दोस्तों, सब्सक्राइबर नहीं है अभी तक तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, लेकिन पुराने सब्सक्राइबर थे इसके लिए कोटि कोटि धन्यवाद देता हूँ, आभारी हूँ आपका। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में एक नए मुद्दे के साथ, तब तक के लिए शुक्रिया, धन्यवाद, जय हिंद दोस्तों।